चलाक सेठ और यमराज। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सेठ था, वह 2 हाथी पोसे था। तब हाथी का आयु समाप्त हो गया। तब यमराज आया हाथी को लेने के लिए। तब यमराज बोले हाथी से, जो तुम इतने बड़े हो और तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, लेकिन तुम हमें एक बात बताओ, जो तुम्हें मानव अपने बस में कैसे कर लेता है। तब हाथी बोला, जो हे यमराज, चलकर सेठ से ही पूछ लेते हैं, जो कैसे वो हमें अपने बस में करता है। तब यमराज और हाथी दोनों ही आए सेठ के पास और सेठ से बोले, यमराज, जो तुम कैसे अपने वश में हाथी को कर लेता है। तब सेठ ने यमराज को कहा, जो आप हमें एक कागज और एक कलम दें, हम आपको लिख करके बताते हैं। तब यमराज सेठ को एक कागज और कलम दिए। तब सेठ ने एक चिट्ठी लिखा और यमराज जी से बोला, सेठ, जो चले हमारे साथ। तब यमराज और सेठ जी पहुँचे स्वर्गलोक में और देवराज इंद्र को चिट्ठी दिखाए। तब देवराज इंद्र उठ करके खड़े हो गए चिट्ठी को देखते ही और चिट्ठी को प्रणाम किए और सेठ को बोले, जो आइए बैठिए, देवलोक में आपका स्वागत है। तब सेठ बैठा देवराज इंद्र के सिंहासन पर और सभी को बोला, जो सभी मेरे साथ मिल करके कीर्तन करो। तब सभी सेठ के साथ भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे ही स्वर्गलोक में कीर्तन होने लगा, भजन होने लगा स्वर्गलोक में। तब देवराज इंद्र बहुत ही परेशान होने लगे। तब देवराज इंद्र परेशान हो करके यमराज और देवराज इंद्र पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से बोले, जो बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है प्रभु। ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो क्या हुआ। तब यमराज और देवराज इंद्र बोले, जो हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, हम गए थे पृथ्वी लोक पर एक हाथी को लाने के लिए। उसका आयु समाप्त हो गया था, इसीलिए हम उसे गए थे लाने के लिए। और तो उसी को लेने के लिए गए थे, तो हम हाथी से पूछे, जो एक बात हमें तुम बताओ, जो तुम इतना बड़ा है और तुम्हारा शरीर भी इतना बड़ा है, फिर भी तुम्हें एक छोटा सा मानव सेठ तुम्हें कैसे अपने बस में कर लिया। तब हाथी बोला यमराज से, जो चल करके सेठ जी से ही पूछ लीजिए महाराज। तब गए सेठ जी से पूछने के लिए हम। तब हमसे सेठ जी ने एक कागज और कलम लिया और उस चिट्ठी पर कुछ लिखे। चिट्ठी में कुछ लिखा और जिसे देख करके देवराज इंद्र, सेठ चिट्ठी में लिखा और मेरे साथ चल दिया। तब स्वर्गलोक में आया और देवराज इंद्र जिसे देख करके बहुत ही परेशान है, ये बहुत ही घबराए हुए हैं। और अभी वो सेठ स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठा है और सभी स्वर्ग के प्राणी को भी ले करके और भजन कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे ही भजन कर रहा है। क्या करें ब्रह्मदेव, आप ही हमें मार्ग दिखाएं प्रभु। तब ब्रह्मा जी बोले, जो चलो मेरे साथ।
तब ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र और यमराज तीनों आए स्वर्ग लोक में। तब ब्रह्मा जी देखे जो मेरे प्रभु के नाम का कीर्तन हो रहा है, वो भी महामंत्र का, और हम कैसे चुप रहें। तब स्वर्ग लोक में कीर्तन हो रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे प्रभु के नाम का कीर्तन हो रहा है और हम चुप रहें, चुप बैठें, ऐसा कैसे हो सकता है। तब ब्रह्मा जी और सभी के साथ बैठ गए और वो भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो भी कीर्तन करने लगे, सबके साथ बैठ गए और कीर्तन करने लगे। इतने में ही वहाँ नारद जी पहुँचे और देखें जो स्वर्ग लोक में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु के नाम का कीर्तन हो रहा है और हम कैसे चुप रहें। तब बीना बजाने लगे। तब नारद जी भी वहाँ पर बीना बजाने लगे और अपनी मस्ती में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो भी कीर्तन करने लगे, नारद जी भी। तब देवराज इंद्र बहुत ही परेशान हुए और यमराज से बोले जो अब क्या करें। तब यमराज और देवराज इंद्र बहुत ही परेशान हुए और परेशान होकर के पहुँचे, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम प्रभु, रक्षमाम प्रभु, रक्षा करें प्रभु, हे प्रभु रक्षा करें। ऐसा करते हुए भगवान विष्णु भगवान के पास पहुँचे और विष्णु भगवान के पास जा कर के बोले जो हे प्रभु, ऐसे ऐसे यमराज गए थे एक हाथी को लाने के लिए। तब वो सेठ के यहाँ था। तब यमराज जी के मन में आया जो हाथी से पूछते हैं जो तुम्हें मानव बस में कर लेता है। तब गए थे पूछने के लिए और वही एक चिट्ठी लेकर के आए, उस पे आपका साइन किया हुआ है। सो हम वही देख करके बहुत ही परेशान हैं, हम सब कुछ देख लिए हैं। तब विष्णु भगवान बोले जो हम सब कुछ देख लिए हैं, आप लोग परेशान नहीं हुए। वो जो भजन कर रहा है, वो जो नाम महामंत्र का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, विष्णु नाम का कीर्तन कर रहा है, उसे हे यमराज, उसे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप उन्हें जहाँ से लाए हैं पुनः वापस जा कर के उसे पृथ्वी पर, धरती पर, उसके घर पर जा कर के छोड़ दीजिए। तब यमराज जी सेठ जी को उठाए और ले कर के सेठ जी के घर पर, धरती पर जा कर के छोड़ दिए। तब विष्णु भगवान बोले जो भजन करता है, जो कीर्तन करता है, उसको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो सेठ को जो चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी में यही लिखा था जो ये मानव जा रहा है, इसे 10 मिनट के लिए अपना सिंहासन दे दीजिएगा देवराज इंद्र, और नीचे विष्णु भगवान का साइन किया हुआ था। और वह सेठ ने यही किया था और यही देख करके सभी देवलोक में हाहाकार मचा दिया और फंस गए मानव के जाल में। यमराज फंस गए मानव के चाल में, चयाक सेठ के चाल में फंस गए यमराज। चयाक सेठ मानव के चाल में। मानव सर्वश्रेष्ठ है, 84 योनियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, ऐसी ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे भक्तिमय कथा के साथ।